जय हिंद दोस्तों, मैं कपिल सैनी और आज एक बार फिर से उत्तराखंड पीसीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक को हम लोग लेकर के आए हैं। और आज हम लोग का जो टॉपिक है वो है आधुनिक भारत या फिर मॉडर्न हिस्ट्री। अभी तक जितने भी मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन हमारे यहाँ पर 2005 से और 2021 तक के एग्जाम में आए हैं वो हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं। तो आज हम लोग का जो मेन टॉपिक है वो है 2005 के क्वेश्चन जो आए हुए हैं। उसमें सबसे पहला क्वेश्चन, भारत में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडर ब्रह्म समाज इन इंडिया? तो ये थे राजा राम मोहन रॉय जी। 1828 में कैलकाटा या फिर कलकत्ता में हम लोग देखते हैं ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। हमारे यहाँ पर इंडिया के अंदर अगर सबसे पहले रिलीजियस और सोशियो रिफॉर्मर में अगर किसी का नाम आता है तो राजा राम मोहन रॉय जी का नाम ही आता है। इन्होंने ब्रिटिशर्स के साथ मिलकर के एक एक्ट भी 1929 के आसपास जाकर के उसको इम्प्लीमेंट भी एक्ट भी आया। सती प्रथा के अगेंस्ट में भी एक्ट आए हैं। मतलब ब्रिटिशर्स के साथ मिलकर के कानूनन एक तरीके से इन्होंने बेस भी बनाया था और प्लस एक तरीके से हमारी सोसाइटी में भी बेस बनाया था इन प्रकार की चीजों का। तो उसमें एक राजा राम मोहन रॉय जी, केशव चंद्र सेन, महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर, श्रीमती एनी बेसेंट, इनका संबंध अलग अलग चीजों से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किन यूरोपियन ने, जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ थोड़ा सा छोटी ई की मात्रा गायब हो जाती है कई बारी, बट इंग्लिश में थोड़ा सा ट्रांसलेशन सही है। किन यूरोपियन ने भारत में प्रथमतः समुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे? Which European first established maritime trading center in India? तो वो थे पोर्चुगीज या फिर पुर्तगाली। हमारे यहाँ देश के अंदर एक फॉर्मेट चलता है PDEF का, मतलब P से पोर्चुगीज, D से डच, E से इंग्लिश एंड NF से फ्रांसीसी। इंडिया के अंदर ये पीडीएफ फॉर्मेट से ब्रिटिशर्स बोल गया मैं, यूरोपियंस लोग भारत के अंदर आए थे। और जब हम लोग इंडिया के अंदर देखते हैं तो सबसे पहले इन लोगों ने इस समुद्र के रास्ते से अपनी जो है एक तरीके से छाप बनाई थी। तो इंडिया के अंदर पी मतलब पोर्चुगीज सबसे पहली बार जब समुद्र के रास्ते से आए थे तो इन्होंने लैंड मतलब जमीन पर तो अलग अलग राजा महाराजाओं का अधिकार था, बट इन्होंने अपने बेस बनाने स्टार्ट किए थे इस समुद्र के अंदर। तो वो हम आगे पढ़ेंगे। फिर दोसिया जैसे सिस्टम इन्होंने स्टार्ट किए थे और ब्लू वाटर पॉलिसी हम लोग समझते हैं आगे जाकर के वो पोर्चुगीज की ही देन थी। आगे जाकर के अल्बुकर्क वगैरह के नाम भी हम पढ़ते हैं इनके अंदर। नेक्स्ट, सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में गांधी जी ने दांडी मार्च किया था। कब किया था भाई? गांधी जी हैड कैरिड आउट दांडी मार्च एज ए सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। तो ये हुआ था 12 मार्च को स्टार्ट हुआ था। वैसे इसमें और भी डेट है, जैसे 31 दिसंबर 1929 ये लाहौर सेशन जो था वो लाहौर सेशन यहाँ पर स्टार्ट हुआ था। पहली बार जब हम लोग देखते हैं एक युवा नेता मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी उस दौरान थे, तो उनके हाथ में कमांड आई थी और यहाँ पर एक बड़े डिसीजन भी लिए गए थे कि आने वाला जो पहला साल है उस पहले साल का जो आखिरी संडे है उस दिन हम पूरे देश के अंदर स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, जो था एक तरीके से 26 जनवरी वाला दिन। और उसी की याद में हम लोगों ने आगे जाकर के स्वाधीनता दिवस सेलिब्रेट भी किया था और अपने देश का कॉन्स्टिट्यूशन भी हम लोग आगे जाकर के देखते हैं, उसी 26 तारीख का इंतजार भी करते हैं हम लोग। वहीं 6 अप्रैल को दांडी पहुंचे थे। यहाँ पर दांडी मार्च की शुरुआत हुई थी मार्च में और अप्रैल में वहां पर पहुंच गए थे। तो एग्जैक्ट इसका करेक्ट आंसर है 12 मार्च 1930। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह किसने किया था? Who did the first सत्याग्रह ड्यूरिंग इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल? तो हम लोग सब जानते हैं कि हमारे यहाँ पर ये जो सत्याग्रह शब्द है इस पर सबसे पहले हमारे यहाँ गांधी जी ने ही काम किया था। 1917 में चंपारण में
बिहार में सबसे पहली बार हम लोग इस सत्याग्रह के प्रोसेस, इस सत्याग्रह आंदोलन के एक तरीके से किरदार के रूप में गांधी जी को देखते हैं, जहां पर जो एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो रही थी नील की खेती को लेकर के। और ये वो दौर था कि जब 1914 से और 1918 के आसपास वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो इंडिया के अंदर जो इंडिगो मतलब जो नील था, नील की डिमांड वर्ल्ड की मार्केट के अंदर गिर गई थी, पहली चीज। दूसरी चीज, जो रशिया था, उस रशिया के अंदर केमिकल का प्रोडक्शन या फिर केमिकल्स पर काम ज्यादा किया जाने का लगा था। दैट्स वाई इंटरनेशनल मार्केट में उस खेती से बनने वाले नील की डिमांड कम हो गई और ये सस्ते केमिकल को बहुत ज्यादा प्रचारित किया गया था। बट जब भारत के किसान जो थे वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करने के लिए विवश थे। दैट्स वाई यहाँ पर एक आंदोलन स्टार्ट हुआ था 1927 में सत्याग्रह के आधार पर। 27 बार बार बोल गया, 1917, सॉरी गलती हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम नगर के बाहर स्थित है। साबरमती आश्रम established by Mahatma Gandhi during India's independence movement is located outside the city. अहमदाबाद के बाहर, मतलब अहमदाबाद के अंदर, ये आज हम लोग देखते हैं अहमदाबाद के अंदर ही आ गया है ये कौन सा, साबरमती आश्रम। और ये गांधी जी ने इंडिया में आकर के सबसे पहली बार एस्टेब्लिश किया था 1917 के आसपास। नेक्स्ट क्वेश्चन, बारदोली सत्याग्रह 1928 के नेता थे, कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल, द लीडर ऑफ बारदोली सत्याग्रह 1928 वॉज सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इसी के अंदर जो हमारे इस आंदोलन के अंदर बारदोली जो मूवमेंट था, इसके अंदर ही जो लेडीज लोग थी, वो लेडीज लोगों ने मिल करके यही इनको पटेल सरदार की उपाधि जो है दी थी। ये आंदोलन देश के अंदर सत्याग्रह के आधार पर चलने वाला, मतलब जो गांधी जी ने आंदोलन हमारे यहाँ पर सत्याग्रह स्टार्ट किए थे उनके आधार पर चलने वाला ये एक पहला आंदोलन भी कहा जाता है बड़े लेवल पर। गुजरात में इसको स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट, स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य था। The main objective of the spread of modern education in India by the British government in the pre-independence period was, मतलब क्या उनकी मंशाएं थी इंडिया के अंदर ऐसी मॉडर्न एजुकेशन को इम्प्लीमेंट करने की, तो वो क्या सोच उनके दिमाग में थी? जैसे चार ऑप्शन, छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्त हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता को पूर्ण करना, रिक्वायरमेंट ऑफ एजुकेशन इंडियंस फॉर अपॉइंट्स टू स्मॉल एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट। और यही बिल्कुल सही आंसर है। ब्रिटिशर्स चाहते थे कि वो सस्ती लेबर तैयार करे, मतलब ऐसी लेबर तैयार करे जिसके लिए उसको ज्यादा पैसा देने की जरूरत ना हो, और वो सस्ती लेबर ऐसी जो हमारे कामकाज को समझ सके, मतलब वो इंग्लिश और वहां की एजुकेशन पोस्ट प्रोसेस उस चीज को समझ सके। तो वो इंडिया में ही तैयार करना चाह रहे थे ऐसी पोत को, ना एक तरीके से अगर यूरोप से वो ऐसे ट्रेंड लोगों को लेकर के आएंगे तो उनको बहुत महंगा पड़ जाएगा। तो उन्होंने सोचा हम लोग यहाँ के एजुकेशन सिस्टम में ऐसे लोगों को तैयार करें जो हमारे लिए काम हो, ना कि इंडियन जो कल्चर था उसको प्रमोट करने के लिए, बिल्कुल नहीं। भारतीय लोगों को आधुनिक बनाना ये तो चाहते ही नहीं थे वो। अगर बना दिया आपने मॉडर्न तो वो एक तरीके से अपना ये जितना भी एम्पायर है इतना बड़ा वो खड़ा कैसे कर पाएंगे? और इनमें से कोई नहीं, ये तो बात बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया क्योंकि महात्मा गांधी सस्पेंड द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बिकॉज, कारण क्या था? आम जनता का समर्थन संतोषजनक नहीं था। बिल्कुल बात गलत है। 2 साल तक पूरे देश के अंदर बहुत जबरदस्त तरीके से ये आंदोलन चला था। जनरल पब्लिक सपोर्ट वाज नॉट सेटिस्फैक्टरी, बिल्कुल बात गलत है, ऐसा तो नहीं था। मुसलमानों ने आंदोलन से अपने आप को अलग रखा, बिल्कुल बात गलत थी। मुस्लिम कीप्स देमसेल्फ अवे फ्रॉम द मूवमेंट, बात बिल्कुल गलत थी। पूरे देश ने एकजुट होकर के इसका सपोर्ट किया था। इवन जब ये 1920 के आसपास चला था तो 1919 का जो पीछे से खिलाफत मूवमेंट चला रहा था वो भी इसके अंदर आकर के मर्ज हो गया था। दैट्स वाई ये पॉइंट भी बिल्कुल गलत है। ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस पार्टी की मांगों को सौहार्दपूर्वक विचार
करने का आश्वासन दिया, बिल्कुल बात गलत थी। द ब्रिटिश गवर्नमेंट एश्योर्ड टू कंसीडर द डिमांड्स ऑफ द कांग्रेस पार्टी कॉर्नरी, बिल्कुल गलत बात थी। और डिमांड तो कहीं 1928 में जाकर के बातचीत की जाएगी, जब यहाँ पर साइमन कमीशन 1927 में साइमन कमीशन आएगा, तो अभी तो 1920 का दौर है, बिल्कुल बात गलत ना। नेक्स्ट, चौरी चौरा में हिंसा भड़क उठी, बिल्कुल बात सही थी। एक्चुअली क्या थी, 1 फेब 1922 का दौर था, 1 तारीख थी फरवरी की। तो जब प्रेशर आ रहा था और ये मूवमेंट भी चले हुए लगभग 2 साल हो चुके थे, तो गांधी जी ने अखबार में अपना जो उनका हैंड रिटन जो अपना खुद का अखबार हुआ करता था, उसमें उन्होंने एक कमेंट किया, या फिर एक तरीके से लेख बोलते हैं हम लोग, एडिटोरियल जिसको आज के टाइम में बोल देते हैं, लेख लिखा कि अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारी इन डिमांड्स को नहीं मानती है, तो अब हम इस सविनय अवज्ञा जो असहयोग आंदोलन नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट है, तो इससे नेक्स्ट वाली स्टेट को हम लोग अभी इंप्लीमेंट करेंगे, जिसको हम लोग सिविल डिसोबीडियंस के नाम से जानते हैं, नागरिक सविनय अवज्ञा के नाम से जानते हैं, जिसके अंदर आगे हम लोग अब टैक्स की कटौती ही बिल्कुल कर देंगे, मतलब ब्रिटिश सरकार को बिल्कुल अपंग कर देंगे। 1 फरवरी 1922 की बात थी, और 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले के अंदर चौरी चौरा हिंसा भड़क उठी। वहां एक पुलिस स्टेशन था, लगभग 23 के आसपास लोगों को जिंदा जला दिया गया। दैट्स वाई गांधी जी ने बोला ये तो सत्याग्रह की राह पर चल ही नहीं रहा है मूवमेंट, और इसको रोक दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर 4 सही है। नेक्स्ट, आजाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति था। द फर्स्ट कमांडर ऑफ आजाद हिंद फौज वॉज कैप्टन मोहन सिंह, रियल नेम है कैप्टन मोहन सिंह, इनको बोलते हैं। सुभाष चंद्र बोस भाई साहब को आगे जाकर के ये कमांड सौंपी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन नहीं है? Who among the following said good governance is no substitute ऑफ सेल्फ गवर्नेंस? स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती जी भी एक बड़े एक तरीके से समाज सुधारक के रूप में भी हम लोग इनको बोलते हैं, सोशल रिफॉर्मर के रूप में भी हम इनको बोलते हैं, रिलीजियस रिफॉर्मर के रूप में भी हम लोग इनको बोलते हैं, और प्लस इन्होंने उस दौरान जो एक तरीके से ब्रिटिश एम्पायर हम लोगों के ऊपर ये अपने रूल जमाया करता था, उसके लिए भी इन्होंने बातें की थी, तो उसी में ही इन्होंने ये कमेंट किया था। नेक्स्ट, त्रिपुरा संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? Who was elected president of Congress after the end of त्रिपुरा क्राइसिस? अब ये त्रिपुरा क्राइसिस क्या है? एक्चुअली 1939 में त्रिपुरा के अंदर हर साल कांग्रेस के समिट होते रहे हैं दिसंबर के आसपास, तो उसमें कांग्रेस अब अपने नेक्स्ट डिन्योर के लिए एक अध्यक्ष या हेड चुना करती थी। तो 1938 में यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस जी को अध्यक्ष चुना गया। अब 1939 में फिर दोबारा से इलेक्शन होने थे, गांधी जी की ओर से पट्टाभी सितारमैया को आगे रखा गया, और इस तरफ सुभाष चंद्र बोस जी के जो सपोर्टर्स थे, समर्थक थे, उन्होंने फिर दोबारा से उनका नाम रखा और वोटिंग हुई, और उसमें सुभाष चंद्र बोस जी दोबारा से जीत जाते हैं। तो यहाँ पर अब कांग्रेस का नया अध्यक्ष कौन? दोबारा से सुभाष चंद्र बोस। बट इस बात को गांधी जी के जो फॉलोअर्स थे और कई लोग बोलते हैं कि गांधी जी ने भी इसको दिल पे ले लिया, दैट्स वाई यहाँ पर मामला जो है गड़बड़ा गया था, और जो सुभाष चंद्र बोस भाई साहब थे उन्होंने अपना यहाँ पर रिजाइन दे दिया था। तो रिजाइन देने के बाद यहाँ पर नया अध्यक्ष किसको चुना गया था? तो नए अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, और जो सुभाष चंद्र बोस जी से उनको 7 साल के लिए लगभग कांग्रेस से मतलब बाहर कर दिया गया था कि आपने यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशन तोड़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाला प्रथम भारतीय था। द फर्स्ट इंडियन टू कंटेस्ट इलेक्शन फॉर द ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन वॉज, तो वो थे WC बनर्जी। अब बहुत से बच्चे बोलेंगे दादा भाई नेहरू जी, बात बिल्कुल गलत। दादा भाई नेहरू जी वो थे जो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने चुनाव को जीता, चुनाव लड़ा ये नहीं बोला, चुनाव लड़ने वाले थे व्योम चंद्र बनर्जी। WC बनर्जी मतलब व्योम चंद्र बनर्जी, तो बात ये अब ध्यान रखना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए?
Who among the following suggest that the Indian National Congress be abolished after independence? तो वो थे महात्मा गांधी जी। आज तक हम लोग यहाँ पर देखते हैं जो पॉलिटिक्स है, उस पॉलिटिक्स में कुछ राजनीतिक पार्टियां हैं बोलती है कि भाई देखो महात्मा गांधी जी ने कहा था कि कांग्रेस को खत्म कर दो, तो वो आज तक इस कमेंट्स को लेकर के चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, सॉरी 2008 के अब क्वेश्चन आते हैं, और शायद 2008 में ज्यादा नहीं, एक ही क्वेश्चन था। पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहां थी? रणजीत सिंह, वेयर वॉज द कैपिटल ऑफ द किंग रणजीत सिंह ऑफ पंजाब? तो पंजाब की कैपिटल थी लाहौर। उस दौरान जब राजा रणजीत सिंह जी यहाँ पर थे, लगभग ये जब हम लोग टेन्योर देखते हैं तो 98 और 99 के आसपास टेन्योर स्टार्ट होता है और लगभग 1830 के आसपास तक का टेन्योर हम लोग देखते हैं। तो स्टार्टिंग में इन्होंने अपनी राजधानी लाहौर बनाई और इनकी कैपिटल दो थी। लाहौर तो थी पॉलिटिकल सेंस में, राजनीतिक, और रिलीजियस सेंस में थी अमृतसर, मतलब धार्मिक आधार पर राजधानी बनाई थी इन्होंने अमृतसर। तो यहीं तक हम लोग अपने सेशन को रखते हैं। 2005 के उत्तराखंड पीसीएस 2005 में कौन से क्वेश्चन आए ओनली मॉडर्न हिस्ट्री से, वो देखे, और 2008 में केवल एक ही क्वेश्चन आया, वो देखा। नेक्स्ट वाली क्लास में हम लोग इसके आगे वाले करने की कोशिश करेंगे। आपको कुछ डाउट होगा तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा, उसका पैसा नहीं लगेगा। कल मिलते हैं, ओके, बाय बाय।